हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बेंजल्डिहाइड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का अणुसूत्र C6H5CHO, ये संरचना सूत्र है। अब बनाने की विधियां हम देखेंगे। पहला है टॉल्यूइन से। टॉल्यूइन का अणुसूत्र होता है C6H5CH3। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। टॉल्यूइन के क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को इटार्ट अपक्रिया भी कहते हैं। देखिए स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन है। इटार्ट अपक्रिया के नाम से ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि ये टॉल्यूइन है C6H5CH3 और ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ये क्रिया करता है तो एक इंटरमीडिएट यौगिक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होता है C6H5CHO का होल ट्वाइस। फिर इसका जल अपघटन होता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अर्थात ये बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। दूसरा है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बेंजिल क्लोराइड से बनाना है हमें। बेंजिल क्लोराइड को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वातावरण में लेड नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए C6H5CH2Cl ये बेंजिल क्लोराइड है और लेड नाइट्रेट, इन दोनों की अपक्रिया होती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेड क्लोराइड PbCl2 और नाइट्रस अम्ल बनता है। फिर तीसरी विधि है बेंजल क्लोराइड से। बेंजल क्लोराइड की जलीय NaOH या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। ये अपक्रिया है C6H5CaCl2 और एक्वस KOH, यहाँ से दोनों क्लोरीन परमाणु OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। बनेगा C6H5CHOH का होल ट्वाइस और ये दो OH समूह इसी कार्बन पर है, एक ही कार्बन पर, और दो OH समूह एक कार्बन पर संभव नहीं है। अर्थात ये रीअरेंजमेंट के द्वारा एक H2O निकल जाएगा और हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। फिर है अगला, चौथा है बेंजिल अल्कोहल से। बेंजिल अल्कोहल के अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। अब क्रिया देखिए C6H5CH2OH ये बेंजिल अल्कोहल है और ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ये नवजात ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीकारक द्वारा प्राप्त होता है। नवजात ऑक्सीजन K2Cr2O7/H2SO4 ये ऑक्सीकारक है। इसी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है जो ऑक्सीकरण में भाग लेता है। बनेगा बेंजल्डिहाइड प्लस H2O। नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड प्लस H2 प्लेटियम युक्त बेरियम सल्फेट, ये स्पेसिफिक रिएजेंट है रोजनमुंड अपचयन का। बनता है बेंजल्डिहाइड और HCl। फिर बेंजीन से छठवीं विधि है। बेंजल्डिहाइड को बेंजीन से गैटरमैन कोष एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अब क्रिया है C6H6 बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बन मोनोऑक्साइड HCl प्लस AlCl3 प्राप्त हुआ बेंजल्डिहाइड और HCl। फिर है भौतिक गुण इसका। देखिए भौतिक गुण क्या क्या होता है। बेंजल्डिहाइड एक रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 179 अंश सेल्सियस है। दूसरा है इसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है। फिर तीसरा यह जल में अल्प विलेय है, अर्थात पूरा नहीं घुलता, तथा अल्कोहल व ईथर में अधिक विलेय है। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी, पहला रिडक्शन। बेंजल्डिहाइड के H2 व Ni या सोडियम अमलगम, इसके अलावा जल और सोडियम अमलगम अल्कोहल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है C6H5। ये अपचयन होगा हाइड्रोजन के द्वारा। यह इनमें से कोई भी अपचायक हम लगा सकते हैं और प्राप्त होगा बेंजिल अल्कोहल। जिंक मरकरी अमलगम तथा सांद्र HCl द्वारा अपचयित होने पर यह टॉल्यूइन बनाता है। इस अपक्रिया को क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। बेंजल्डिहाइड जिंक अमलगम सांद्र HCl
और ये इसका काम है CO समूह को CH2 मिथिलीन समूह में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमें एल्केन प्राप्त होता है, अर्थात ये बन जाएगा टॉलुइन और H2O। दूसरा है HCN का योग। देखिए इसमें असंतृप्त है, ये एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के कारण इसमें असंतृप्तता पाई जाती है, जिसके कारण योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो HCN हम देखेंगे H+CN-, इसमें दो पार्ट है। इसमें भी देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव इसका अधिक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव से, तो बन जाएगा बेंजोल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। देखिए एक OH हो गया और ये CN जुड़ गया, CN- और OH-। यहाँ पर वो माइनस था, H+ जुड़ गया और ये CN-, बेंजोल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट बन गया। फिर दूसरा गुण है इसका रासायनिक गुण, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। सोडियम बाइसल्फाइड से अब क्रिया करके यह योगात्मक उत्पाद देता है। ये देखिए बेंजोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें भी वही कंडीशन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के अधिक होने का कारण इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव से, बन जाएगा बेंजोल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करके यह योगात्मक उत्पाद बनाता है, जो जल अपघटन पर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। ये बेंजोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, CH3MgI ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स योगात्मक उत्पाद, फिर ये रीअरेंजमेंट के द्वारा परिवर्तित हो जाएगा 1-फेनिल 1-एथेनॉल में, जिसको हम द्वितीयक एल्कोहल भी कहते हैं। पांचवा अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया, और इसमें जानते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन H2 के साथ निकल जाएगा और नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। हाइड्रोक्सिलेमीन से अभिक्रिया करके यह ऑक्साइड बनाता है, C6H5CHO NH2OH। यहाँ से देखिए ये H2 और यहाँ से O, तो H2O निकल जाएगा और बन जाएगा बेंजोल्डिहाइड ऑक्साइड, और कार्बन जो है नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया हाइड्रोजीन से अभिक्रिया NH2NH2, ये हाइड्रोजीन है, इसमें भी H2O निकल जाएगा और कार्बन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन लवण प्राप्त हो जाएगा। फिर PCl5 से क्रिया, PCl5 से बेंजोल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेंजल क्लोराइड बनता है, C6H5 PCl5। इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो चूंकि डाइवैलेंट है, दो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेंगे, देखिए दो क्लोरीन जुड़ गया और एक ऑक्सीजन POCl3 के रूप में निकल गया। फिर है ऑक्सीकरण, अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और टालेन अभिकर्मक से कराएंगे तो भी वही प्राप्त होगा, बेंजोइक एसिड, और रजत दर्पण हमें मिलेगा। अमोनिया से क्रिया, बेंजोल्डिहाइड प्लस अमोनिया, ये बन गया हाइड्रोबेंजेमाइड, C6H5CH Na2 का होल ट्वाइस CH C6H5 + 3H2O। 10वां है प्राथमिक एमिनो से अभिक्रिया, बेंजोल्डिहाइड प्राथमिक एलिफैटिक तथा एरोमेटिक एमिनो से अभिक्रिया करके इमीन सामान्य नाम वाले यौगिक बनाता है, जिन्हें सिर्फ बेस भी कहते हैं। C6H5CHO बेंजोल्डिहाइड, C6H5NH2 ये एनिलीन है। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, और कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं बेंजिलिडीन एनिलीन इमीन या सिर्फ बेस। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया है अल्कोहलों से क्रिया, बेंजोल्डिहाइड और मेथिल अल्कोहल ले लेंगे, शुष्क Cl की उपस्थिति में बनेगा बेंजोल्डिहाइड का मेथिल एस्टर। नेक्स्ट है मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, अतः यह एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता। आप जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। किसी अन्य अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तनुछार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यह असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। इस अभिक्रिया को मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लेसन अभिक्रिया या क्लेसन सीमित अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए C6H5CHO CH3CHO बेंजोल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन
उपस्थित नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ये मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन देगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर केवल ये अभिक्रिया करता तो वो कैनिजारो हो जाता। अगर केवल ये अभिक्रिया करता तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता। अर्थात कि एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे तो एल्डोल हो जाएगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो कैनिजारो हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता वो यानी कैनिजारो क्रिया देते हैं। और अगर हम दोनों ले लेते हैं तो उसे मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये बन जाएगा C6H5CHOH CH2CHO और गर्म करने पर जल निकल जाएगा और बन जाएगा सिनेमल्डिहाइड। C6H5CH डबल बॉन्ड CH कैनिजारो क्रिया आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, अर्थात कि जिनमें भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो क्रिया देंगे और जिनमें होगा वो एल्डोल देंगे। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अतः यह कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इससे सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर बेंजिल अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। देखिए 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे C6H5CHO के और NaOH से क्रिया कराएंगे तो ये प्राप्त होगा बेंजिल अल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल प्राप्त होगा सोडियम बेंजोएट। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है पर्किन क्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड या सोडियम एसीटेट बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड या सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को पर्किन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये बेंजल्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड या एथिनोइक एनहाइड्राइड, इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है और एसिटिक अम्ल C6H5CH डबल बॉन्ड CH इसको हम कहते हैं सिनेमिक अम्ल। अगर यहाँ पर CHO आ जाए तो उसे कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है कि बेंजल्डिहाइड को NaCN या KCN के अल्कोहलिक विलयन के साथ अभिकृत करने पर बेंजोइन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को बेंजोइन संघनन या बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। C6H5CHO के 2 मॉलिक्यूल अल्कोहलिक KCN लगाएंगे तो C6H5CHOH CO C6H5 अर्थात इसे बेंजोइन कहा जाता है। हैलोजनों से अपक्रिया। उत्प्रेरक की अनुपस्थित में क्लोरीन से अपक्रिया करके यह बेंजोइल क्लोराइड बनाता है। C6H5CHO प्लस Cl2 बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड और HCl। हैलोजन वाहक की उपस्थित में हैलोजनों से अपक्रिया करके यह मेटा प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्लस Cl2 ये लुईस अम्ल है, फिर Cl3 या AlCl3 भी लगा सकते हैं तो मेटा उत्पाद बन जाएगा मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड प्लस HCl। इसी प्रकार नाइट्रीकरण होगा और सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण में मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनेगा और सल्फोनीकरण में मेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड मेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजल्डिहाइड प्लस H2O, यह इसी को कहते हैं मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। उपयोग क्या है? सुगंधित पदार्थों के बनाने में, रंजकों के निर्माण में तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में होता है। ये बेंजल्डिहाइड आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।